हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तब अब आप लोगों को मैं लगातार कई वीडियोज में थ्योरेटिकल कंसेप्ट देते आ रहा था ताकि आगे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयार हो सकें। समय आ गया है कि अब आपका नीट एग्जाम बहुत ही नज़दीक हो आ गया है, तो कोशिश करें हम लोग कि नीट स्पेशल को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा प्रॉब्लम सोल्व करें, कम समय में करें, ट्रिकी मेथड से करें, एक्यूरेसी रेट ज़्यादा हाई करें ताकि आने वाली परीक्षाओं में हाई स्कोर कर सके। जैसा कि पहले से पता है आपको, 45 क्वेश्चंस नीट में आपको पूछे जाएंगे और 45 क्वेश्चन में जिन लोगों का स्कोर हाई रहेगा उन्हीं को अच्छा रैंक आएगा और अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा। तो आज हम शुरू करते हैं सबसे रिसेंट जो 2021 के लेकर के इम्पोर्टेंट भी हो और उसका ट्रैक भी पता हो, 2019 का नीट सोल्व पेपर का क्वेश्चन। कुछ ऐसे क्वेश्चंस को आज लेते हैं जो हल्का भी हो और आपका आसान पड़े और पता चले कि रियल में थ्योरेटिकल कंसेप्ट का कितना महत्व है। जैसा कि हम आपको थ्योरी डिटेल स्टडी करा रहे थे, उसको ध्यान में रखते हुए आपको याद दिलाना चाहेंगे हम कि थ्योरी कितना इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। तो शुरू करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने लिया है 2019 का, यानी 2019 नीट पेपर का ही क्वेश्चन हूबहू डायरेक्टली मैच्ड विद द पेपर। क्वेश्चन को पढ़ा जाए, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस PD। अब आप लोग परीक्षा के लिए जा रहे हैं तो आप लोगों को शॉर्टकट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को भी ध्यान में रखना होगा। पूरा पोटेंशियल डिफरेंस मैंने नहीं लिखा। PD पोटेंशियल डिफरेंस 10,000 वोल्ट, इट्स डी ब्रोली वेवलेंथ इज नियरली कितना होगा। यदि इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है, पहले से आपको याद भी है, 9 × 10⁻31 kg। आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, 4 आंसर है। सबसे पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाना है कंपटीशन का, घबराना नहीं है, अपने को पैशंस और पैशन के साथ। देखिए कितना क्लोजली आंसर दिया हुआ है। देखिए शुरू का लेट जो अंक दिया डिजिट सबका सेम है सबसे पहले। अब रहा बात उसके बाद का टर्म को छांटना है कि -13, -12, -14 और नैनोमीटर है। ये देखिए नैनोमीटर है, यानी 10⁻⁹ को नैनोमीटर लिख दिया। कोई बात नहीं है, हम लोग स्टार्ट करेंगे सोल्व करना। तो डी ब्रोली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या है, जो थ्योरी में मैंने पढ़ाया था आपको। तो डी ब्रोली फॉर्मूला पर पकड़, चाबी वही है आपका, डी ब्रोली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रम बाय √V। यही फॉर्मूला आपको बताया गया है। मैं आपको यहाँ बता दूँ 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। देखिए क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, कैसा भी क्वेश्चन रह सकता है। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू हाउ मच। आपको आगे क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन भी पूछा है जो आप उम्मीद नहीं करेंगे कि नीट में ऐसा भी पूछ सकता है। बच्चे गलत करते हैं अंडर एस्टिमेट करके। तो अब देखिए ये आ गया आपके पास, तो इसको हम फाइनल रूप देने का प्रयास करें। देखिए यहाँ -10 लिख दिया और √V भी रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ देख सकते हो 10,000। तो यहाँ हम लोग 10,000 करेंगे इसको फाइनल। तो 12.27 10⁻⁻10 और इसका देखिए, इसका जब वर्गमूल हम फाइनल स्क्वायर रूट करेंगे तो ये देखिए 10 यानी 100, 2 0 ऊपर जाएगा तो फाइनल हो गया भाई 10⁻⁻12। देखिए आपके पास आंसर 2 नंबर, देखिए 12.2 × 10⁻⁻12 और आ गया -12 और ये दूरी है लैम्डा मीटर। दिस इज योर आंसर, इसलिए सेकेंड चॉइस इज करेक्ट। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है मास m इज अटैच्ड टू ए थीन वायर एंड होल्ड इन ए वर्टिकल सर्कल। द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक व्हेन द मास इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, द वायर इज हॉरिजेंटल, द मास इज एट लोएस्ट पॉइंट, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिश करनी है कि क्वेश्चन पहले समझ में आए। तो कह रहा है कि एक मास m को अटैच किए हुए एक वायर के साथ और उसको हम होल्ड घुमाते हैं वर्टिकल सर्कल में। वर्टिकल सर्कल का क्या मतलब, जैसे ये देखते होंगे मौत का कुआं, आराम से लोग घूमता रहता है उसमें, वही भाई वर्टिकल सर्कल। ये आप घूम रहे हैं, देख लीजिए आप, यही आपका देखिए ये हाईएस्ट पॉइंट पर है
ये लोएस्ट पॉइंट पर है और ये आप हॉरिजेंटल पर है, देख सकते हैं आप लेवल पर है, या फिर ये 60 डिग्री की इंक्लाइन पर है। तो कौन सा इसमें सही है ये आपको जानकारी लेना है। हम कहते हैं गौर से देखिए, जो आप ये सर्कुलर पाथ है, जो वर्टिकल सर्कल है, उसका कोई रेडियस आर है। अब मान लेते हैं ये रस्सी से बंधा हुआ है, कोई मास यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इस किसी इंक्लाइन माने इस पाथ पर कहीं भी बंधा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए गौर से, इसका एक्चुअल वेट क्या होगा, mg होगा। इस पर ये जो रस्सी बंधी हुई है तो कोई ना कोई टेंशन फोर्स होगा जो इसको खींचे हुआ है, ये आपका सेंटर है, तो ये T हो गया। हम कहते हैं कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर घूमती है, वर्टिकल सर्कल पर घूमती है, तो जरूर बताया गया है थ्योरी में कि फॉर द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी ऑन ए सर्कुलर पाथ ए फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन इट टुवर्ड्स द सेंटर नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। पहले से जानते हैं आप कि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स लगाए कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर घूम ही नहीं सकती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जब इसके मूवमेंट के लिए ज़रूरी है, तो पहले से आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r। तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं, एफबीडी देख सकते हैं आप। तो देखिए T अपवर्ड है, mg डाउनवर्ड है। तो इसका इस पॉइंट पर रिजल्टेंट, यदि ये वेलोसिटी v से घूम रहा है तो नेचुरल फोर्स यहाँ mv²/r लगेगा। और इस पॉइंट पर एक अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है वर्टिकली, तो इसका एफबीडी क्या हो गया, देखिए आप T माइनस mj इजकल टू mv²/r। देखिए इस पॉइंट की बात हो रही है, लोएस्ट पॉइंट पर हम, कि यहाँ पर ऊपर की ओर T है, नीचे की ओर mg है, तो रिजल्टेंट क्या हो गया T माइनस mg। और ये किसके इक्वल होगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स इस बॉडी को सर्कुलर पाथ पर घुमाने के लिए इसको लाइक बनाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये mv²/r के इक्वल कर देंगे, हम टेंशन को फ्री कर देंगे। mg इधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो mg प्लस mv²/r। यही यदि कोई इंक्लाइंड प्लेन लेते हैं हम थीटा के साथ, तो लिखना पड़ता T इक्वल टू mg cos थीटा, तब वह cos थीटा में टूट जाता। लेकिन जैसा फिगर आपको बता रहा है वैसा ऐसा है नहीं, क्योंकि वर्टिकल सर्कल में दिखाना है तो हम लोएस्ट से ही शुरू करते हैं, जहाँ से शुरू होती है वहीं से शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम दिखा दिए। अब गौर से देखिए भाई, इसको हम इक्वेशन 1 मान लिया स्टैंडर्ड। अब आप देखिए T और V के बीच रिलेशन में कि T और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। एज द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द लोएस्ट पॉइंट, इस सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, तब ने इसको खींच के ऊपर ले जाएगा। यहाँ वेलोसिटी ही नहीं रहेगी, लोएस्ट पॉइंट पर कोई वेलोसिटी ही नहीं रहेगा, तो बॉडी तो खिंचा के ऊपर जाएगा नहीं। तो जब खिंचा के ऊपर जाएगा ही नहीं तो बॉडी मूव कैसे करेगी। इसलिए एज द वेलोसिटी इज मैक्सिमम, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ के बाद आप लिख सकते हैं कि एज द, कारण देते हुए समझना है, एज द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट लोएस्ट पॉइंट, सो टेंशन T इज मैक्सिमम एट लोएस्ट पोजीशन ऑफ मास, लोएस्ट पोजीशन ऑफ मास। और जब टेंशन ज़्यादा यहाँ लगेगा तो नेचुरल ब्रेक करने का चांस कहाँ बनेगा, लोएस्ट पॉइंट पर। तो देखिए तीसरा या दूसरा नंबर, तीसरा नंबर में है, देख सकते हैं द मास इज एट द लोएस्ट पॉइंट। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है मास इज हाईएस्ट पॉइंट, वायर इज हॉरिजेंटल, मास इज एट द लोएस्ट पॉइंट। तो लोएस्ट पॉइंट पर जो है इसका चांस ज़्यादा है ब्रेक होने का। क्यों कि टेंशन लोएस्ट पर ज़्यादा है, इसलिए ब्रेक करने का चांस भी इसका तीसरा होगा, यानी आंसर इसका करेक्ट होगा 3। तो ध्यान देंगे कि यहाँ तीसरा में हम लोग टिक लगाएंगे। देखिए आपको समझ के बना के सोचना होगा तो ज़्यादा दिन तक रुकेगा और आप भूलिएगा नहीं, परीक्षा नज़दीक है। ये कंसेप्ट ले लेना है हमेशा कि नीचे में ज़्यादा लगेगा टेंशन, हमेशा जब टेंशन जहाँ ज़्यादा लगेगा वहाँ ब्रेक करने का चांस ज़्यादा होगा। लोड ज़्यादा हो गया, टेंशन मतलब क्या लोड, तो ऐसी स्थिति में आंसर इज 3। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए 2 पार्टिकल्स A and B आर मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन कंसेंट्रिक सर्कल of radii RA and RB with a speed VA and VB respectively.
देयर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम, द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ ए टू दैट ऑफ बी विल बी, क्या होगा, आर एज टू आर बी, बी एज टू वी बी, आर बी इज टू आर ए, 1:1। देखिए क्वेश्चन थोड़ा आपको जो जाना पहचाना लगता होगा कि सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, ये क्लियर है। तो कहता है कॉन्सेंट्रिक सर्किल से, ध्यान से देखिए, कॉन्सेंट्रिक का अर्थ होता है एक ही केंद्र होगा, सेम केंद्र होगा, यानी सेंटर्स दोनों का इक्वल होगा, सेम पॉइंट पर होगा, अलग अलग रेडियस का होगा। जैसे हम यहाँ फिगर बना दी, एक आपका ये और एक छोटा सा अंदर में ये, दोनों का सेंटर पॉइंट यही है, देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप। तो ये आपका आर ए है और ये आपका आर बी है, ये सेंटर ओ है। कॉन्सेंट्रिक इसी को बोलते हैं कि दोनों का सेंटर एक है, रेडियस अलग अलग है। दोनों का क्लियर लिखा हुआ है कि रेडाई इतना विथ स्पीड वी ए और वी बी से घूम रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम, यानी दोनों का ए का टाइम पीरियड और बी का टाइम पीरियड सेम है। हम यहाँ टी सेम मान लेते हैं, सेम है दोनों का, इसलिए टी मान लिए। अब कहता है कि रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ओमेगा से लिखते हैं, अब बाय ओमेगा बी इजकल टू व्हाट, दिस इज द क्वेश्चन। अब आपको आगे सोचना है, तो ओमेगा ए बाय ओमेगा बी व्हाट। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, वर्स्ट केस में यदि आपको समय कम है, सोचते हैं लास्ट आवर, ऐसे तो नेगेटिव मार्किंग होती है, ये पहले से आप जानते हैं, ज़्यादा नहीं लेना है चांस कि हमको क्या होगा, ऐसा नहीं कि जितना पॉजिटिव नहीं कि नेगेटिव में कट गया। फिर भी यदि ऐसा लेना हो तो ऐसे जगह पर लेना होगा कि देखिए ये सब एक जाति से मिल रहा है, ये डिफरेंट जाति में है न्यूमेरिकल वैल्यू में, इसलिए कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल में टिक लगा दें, वो सही हो या गलत। हम क्या बोल रहे हैं, निगेटिव को यदि लेना है तब, लेकिन नहीं ले तो ज़्यादा बढ़िया है कि हमको निगेटिव को नहीं टच करना है। फिर भी बना के देखते हैं। अब देखिए ओमेगा का फॉर्मूला आपके पास होता है जनरल 2π/t। जब यहाँ ओमेगा ए करेंगे तो आएगा 2π/t ए, जब ओमेगा बी करेंगे तो 2π/t बी। हमको रेशियो निकालना है तो ओमेगा ए बाई ओमेगा बी, देख सकते हैं आप, 2π/t ए, आइए पलट गया, टी बी बाई 2π, कैंसिल आउट। अब देखिए यहाँ टी ए इजकल टू टी बी बराबर टी, तो ये भी टी और ये भी टी, देखिए कैंसिल होके आ गया 1:1। देखिए आंसर इज 4। तो दिमाग लगा देना है कि ऐसे क्वेश्चन से बचने के लिए कि हमको यदि नहीं बनाना है, समय नहीं है, एक दो ऐसी स्थिति में लगा सकते हैं। तो आंसर इज 4। तो इस तरह आपने देखा कि आपका करेक्ट आंसर 4 है। तो भाई आपको इस तरह हम आपको नीट सोल्व पेपर 2019 का लगातार आपको हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और कुछ ऐसे भी आपको स्टॉर्मी क्वेश्चन देंगे, कुछ ऐसे भी प्रोबेबल क्वेश्चन देंगे जो पूछा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन आपको लगेगा कि ये पूछना चाहिए, इसको हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, निरंतर बने रहिए और मेरा चैनल रिबल फिजिक्स को सब्सक्राइब ले लें, तब तक आप तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।